हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग्स तक पढ़ेंगे और उसके आगे वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. And if you face any doubt, write down in comment section. I'm definitely going to answer that. As you already know that I'm still giving the answers also. And again, if you face any doubt, write down in comment section. Okay. So let us start. देखिए बेटा, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में. देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि जब आपके नॉन मेटल्स किसी अनदर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. लेकिन बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम कंडीशन होती है, चांसेस कम होते हैं कि जब आपका एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन करे. समझ में आया? मतलब एक मेटल नॉन मेटल के साथ तो रिएक्शन कर सकता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, बट बहुत कम चांसेस होते हैं जब आपका मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखना है यहाँ पे कि जब आपके मेटल्स आपस में रिएक्शन, जब आपके एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जो इन एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, बांध के रखता है. इस एक्चुअल में इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये बॉन्ड क्या होता है. ठीक, नोबल गैसेस क्या होती है? इन नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है जो इनको इनर्ट बना के रखता है, जो इनको अनरिएक्टिव बना के रखता है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस को आप नोबल गैसेस भी कहते हो. ठीक है, पीरियोडिक टेबल का जो 18th ग्रुप है वो आपका इनर्ट गैसेस का इनर्ट ग्रुप कहलाता है. उसमें आपका हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन शामिल है. ठीक है, ये आपकी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस कहलाती हैं. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अनरिएक्टिव होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं. मिस जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में एज इट इज पड़े रहेंगे, ना ही किसी के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाती हैं. ठीक है, सिंस ये आपकी गैसेस अनरिएक्टिव है तो हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ऐसा इनमें क्या है कि जो इनको अनरिएक्टिव बनाता है? द फैक्ट इज कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी आपकी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम से लेके रेडॉन तक, इन सभी का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया. जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया तो हम क्या देखते हैं? हीलियम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी नियोन से लेके रेडॉन तक के जितने भी इनर्ट गैसेस हैं सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा. अब ये 8 इलेक्ट्रॉन जो देखने को मिल रहा है, जब कभी भी ऐसा कोई एटम होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन रखते हैं तो इस टाइप का जो रूल होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट कन्फिगरेशन. और अगर कोई ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस टाइप का जो कन्फिगरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट. और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इस कंडीशन में आपका जो एटम है वो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करता है. ठीक है, अब देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल, ये क्या होता है? जब आप एटम में, आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, और वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो एटम के चारों तरफ, एटम में चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होती हैं जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं. आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. ठीक है, और वैलेंस शेल में
ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी और डिफिशियंसी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। बात समझ में आई? मैंने कहा वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। डन? ये तीनों चीजें अलग हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए हर एक एटम जो रहता है वो कोशिश करता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में नोबल गैस का कन्फिग्रेशन दैट इज योर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इन केस हम इसमें देखें, नोबल गैसेस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ हीलियम ऐसी है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल्ड है। फिल्ड होने की वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अभी तक यहाँ हमने रीजन देखा है कि क्यों ये शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी आपका एटम है वो रिएक्टिविटी शो करेगा कब और कब, सिर्फ कब, जब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल नहीं है, या तो वो ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। बात समझ में आई बेटा? यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं बेटा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि ना मैं कोई परी हूं ना ही मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जिसको मैंने घुमाया और आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो डाउट है कमेंट सेक्शन लिखो, मुझे बताओ ताकि आपको पता, मुझे पता चले आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसकी हेल्प से इन इनर्ट गैसेस की हेल्प से बाकी जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें क्यों रिएक्टिविटी होती है, वो रिएक्टिविटी शो क्यों करते हैं, इसका रीजन हमें समझ में आता है। ठीक है, तो यही आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? देखिए जो एटम है वो एक एटम से दूसरे एटम के साथ जो कंबाइंड होता है उसका मोस्टली रीजन होता है स्टेबिलिटी। कोई भी एटम कोशिश करता है कि वो इनर्ट गैसेस का कन्फिगरेशन अटेन करे किसी भी तरीके से। ठीक है, इनर्ट गैसेस का उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करना है, उसके लिए उन्हें चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़े, बट वो करेंगे क्या, इन सभी चीज़ों से वो कोशिश करेंगे कि वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर सकें, अचीव कर सकें, ताकि वो स्टेबल हो सकें। बस यही रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो एटम्स होते हैं या आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, जब आपका एटम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अटेन कर लेगा वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, 3 तरीके हैं जिससे एटम आपका स्टेबल होगा, दैट इज योर लूजिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कोई भी कर सकता है। वैसे इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बनते हैं लूजिंग और गेनिंग से, और इससे बनते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट भी आपके फर्दर 2 टाइप के देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।